बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनने वाली चिकन स्टिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इनको बनाना बहुत ही आसान है, तो झटपट से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चिकन को मैंने आधा किलो लिया और इसके बाद इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया। कट करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर जाएगा। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, अजवाइन ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसको मैं हाथ पे इस तरह से क्रश करके अच्छी तरह से फिर इसमें शामिल करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल किया है 1.5 टीस्पून। आपके पास कोई सी भी ब्रांड का हो आप शामिल कर सकते हैं, चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, और अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये जो है अरोमा के लिए मैंने शामिल किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस और 2 टेबल स्पून भरकर ही दही के मैंने शामिल कर दिए। ये छोटा चम्मच है इसलिए मैंने इसको 4 दफ़ा डाला है, यानी कि ये 2 टेबल स्पून बनेगा टोटल। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आपके पास जितना टाइम हो आप उतना टाइम रख सकते हैं, ओवरनाइट भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ दूँगी अभी फ़िलहाल। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप के करीब मैदा, जिसको मैंने इस तरह से फैलाकर एक बर्तन में डाला है। और ये हैं वुडन स्टिक्स, जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं, शाशलिक स्टिक्स इनको कहते हैं। इसके ऊपर अब जो हमने कोट किया हुआ मैरिनेट किया हुआ है चिकन को, वो हम इस पर लगाएंगे। आप 4 या 5 जितने साइज़ में आपने चिकन के पीसेस कट किए हैं उस हिसाब से आप इस पर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप हमने इसमें नहीं करना है, इसको करीब करीब करके हम लगाएंगे इस तरीके से। और इनको लगा लेने के बाद हम इसको हल्का सा मैदे में कोट करेंगे और कोट करके हम इसको रखते जाएंगे एक अलग प्लेट में। इस तरीके से हल्का सा हम इसके ऊपर मैदा जो है वो कोट कर लेंगे। इससे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से अंदर बाइंड हो जाएंगे और एक चिकन में भी जो है वो बाइंडिंग आ जाएगी अच्छी सी। इस स्टेज पर आप स्टिक्स को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं अगले दिन के लिए, या किसी और टाइम आपने जैसे बनानी हो तो ये प्रोसेस करके आप इसे रख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपना बाकी का काम करते हैं। स्टिक्स हमारी सारी कोट हो गई हैं मैदे में। अब यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और अंडों में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडों को हमने इतनी अच्छी तरह से फेंटना है कि इसके ऊपर अच्छी सी एक जो झाग है वो बन जाए। इससे जब हम इसे कोट करके फ्राई करेंगे तो ये बहुत फ्लफ़ी सी एक लेयर आएगी, जिस तरह से हम बेकरी से लेते हैं तो होती है बिल्कुल उसी तरह की। तो यहाँ पर अंडे जो हैं वो अच्छी तरह हमने फेंट लिए हैं। ऑयल जो है वो मीडियम गर्म हो गया है हमारे पास, बहुत तेज़ गर्म हमने ऑयल को नहीं करना। अब हम एक एक करके स्टिक को उठाएंगे और इस तरह से अंडे में डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप बाज़ार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में भी बनाना इनको बहुत ही आसान है। ब्रेड को आप 1-2 घंटे के लिए खुला रखें, वो हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है और उसके बाद आप इसे मिक्सी में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले अंडे में डिप किया इसको, फिर ब्रेड क्रम्ब में, और उसके बाद दोबारा से अंडे में डिप करके मैंने इसे ऑयल में रखा है। दोबारा से सिर्फ अंडे में हमने इसलिए डिप किया है ताकि इसके ऊपर बिल्कुल स्मूथ सी और फ्लफ़ी सी एक लेयर आए, क्योंकि जब हम इसे बाज़ार से लाते हैं तो इसी तरह की इसके ऊपर लेयर होती है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये स्टिक्स तैयार होने वाली हैं। इस तरह से करके हम सारी स्टिक्स एक वक्त में जितनी ऑयल में जाएंगी इसमें डाल देंगे और इसको हमने ऑयल को बिल्कुल मीडियम सा गर्म किया है। हाई फ्लेम पे हमने इसे गर्म नहीं करना है क्योंकि चिकन जो है वो हमारे पास कच्चा है और हमने इसे कुक भी होने देना है। तो 3 मिनट तकरीबन एक साइड से मैंने इसको कुक होने दिया है और अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट ये हम टोटल इसको टाइम देंगे ऑयल में, और उसमें बहुत ही अच्छे से चिकन जो है वो कुक हो जाएगा। बोनलेस चिकन बहुत आसानी से इतने टाइम में कुक हो जाता है। तो यहाँ पर अब जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए तब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन स्टिक्स तैयार हुई हैं। इसको हम ऑयल से निकाल कर
टिश्यू पेपर पर रखते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर वो निकल जाए, जज़ब हो जाए टिश्यू पेपर में। और इसी तरीके से जो बाकी स्टिक हैं वो भी फ्राई कर लिए हमने। यहाँ पर कितनी ज़बरदस्ती हमारी स्टिक्स तैयार हुई हैं, किसी भी स्टिक की कोटिंग आप देख सकते हैं ख़राब नहीं हुई। और अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ, कितनी जूसी और बिल्कुल चिकन जो है वो हमारा अच्छा सा कुक हुआ है, ये तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसे पहली दफ़ा भी ट्राई करेंगे तो ये परफेक्ट बनने वाली है इंशाल्लाह, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स, जो बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं और बहुत ही झटपट। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें 4 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए होंगे। मेरे पास यहाँ 5 हैं क्योंकि ये छोटे साइज़ के थे, तो मैंने 5 लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करने के बाद हम उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, हाथ या पोटैटो मैशर की मदद से, जैसे भी आपको आसानी हो आप कर लें। यहाँ पर अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद आलूओं को हम एक बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या हस्बे ज़ायका भी आप डाल सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, यानी 2-3 चुटकी सिर्फ, और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें हैं 2 बारीक कटी हुई, और सब्ज़ धनिया जो मेरे पास फ्रोज़न था, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाला हमारे पास यहाँ बन के रेडी है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर क्यूब्स हैं, यानी चीज़ क्यूब्स, कोई सी भी चीज़ की हो सकती हैं ये। 2 अंडे हैं जिनको हमने अच्छे से फेंट लिया है, और ब्रेड क्रम्स हैं कोटिंग के लिए। अब हम बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मसाला लेंगे अंदाजे से, 1 टेबल स्पून के करीब होगा भर कर ये, और उसको राउंड कर लेने के बाद अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, फैला लेंगे हाथ पर इस तरह से छोटी सी रोटी की तरह, और उसको दरमियान में हम क्यूब रख कर चीज़ की हल्के हाथ से बिल्कुल उसको ऊपर से बंद करेंगे, और हल्के ही हाथ से हमने इसे घुमाते हुए इसका बॉल बनाना है। हमने इसे बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि अगर क्यूब के ऊपर से कहीं से भी मसाला अनइवन होगा, कम होगा, तो जो चीज़ है वो मेल्ट होकर ऑयल में बाहर भी आ सकती है। बहुत अच्छे से हल्के हाथ के साथ हमने इसे अच्छा सा बॉल की शक्ल में ले आना है, और उसके बाद अंडे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे, और एक दफ़ा अच्छी सी कोटिंग कर लेने के बाद हम इसे दोबारा अंडे में डिप करेंगे, और फिर दोबारा से हम इसे ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। यानी कि हमने ये कोटिंग जो है 2 दफ़ा करनी है, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास इसका क्रिस्पी सा जो है वो ऊपर क्रिस्पी सी लेयर आए इसकी। तो अच्छी तरह से 2 दफ़ा कोटिंग कर लेंगे, और हमारी यहाँ पर अब बॉल जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसे हम एक प्लेट या ट्रे में रखते जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी की भी हम तैयार कर लेंगे जिस तरह से हमने पहली की थी। इसी तरह मसाले को हाथ पर थोड़ा सा फैलाकर हल्के हाथ से बॉल बनाएंगे, और 2 दफ़ा अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे, यानी डबल कोटिंग कर लेंगे, और बस हमारी सारी बॉल्स इसी तरह तैयार हो जाएंगी 1 बाय 1। सारी बॉल्स यहाँ पर हमारे पास बन के तैयार हो गई हैं। ऑयल हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है, डीप फ्राई करना है हमने इनको। इसमें ऑयल हमने हल्का गर्म नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छा सा गर्म करना है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी मत डाल दीजिएगा इसको, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम ये ऑयल में रहेंगे उसमें ये भी हो सकता है कि चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ जाए, तो सारा ऑयल जो है वो हमारा ख़राब हो जाए। तो अच्छे से गर्म ऑयल में हम इन्हें डालेंगे, और इसको हम 3 मिनट के करीब फ्राई करेंगे, यानी कि हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक। और जब अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ जाए तब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट सी हमारी क्रिस्पी सी ये बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इनको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप या इमली की चटनी के साथ। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये ऊपर से कितनी क्रिस्पी हैं, और अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट और चीज़ी हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। और ये हमारी पोटैटो चीज़ बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं सर्व होने के लिए।
नेक्स्ट रेसिपी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है चिकन चीज़ डिनर रोल्स की रेसिपी। इनको बनाने के लिए हम 2 स्टेप्स में काम करेंगे। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हाफ कप गर्म पानी के अंदर, यानी कि नीम गर्म पानी के अंदर, हम यीस्ट, चीनी और नमक तीनों चीज़ें शामिल कर लेंगे जो हमने ली हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से पानी में हम इसको मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को, और इसको हम एक साइड पर रख देंगे ताकि यीस्ट जो है वो अपना काम शुरू कर ले। दूसरे स्टेप में जिस बाउल में हमने डो को गूंदना है उस बाउल में हम मैदा छान लेंगे। सबसे पहले सारे मैदे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके छान लेने के बाद हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर शामिल कर लिया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर लें, अगर नहीं है तो इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद एक अंडा और बटर शामिल किया है मैंने मेल्ट करके, और जो मैंने यीस्ट, चीनी और नमक पानी में घोल कर रखा था वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। और इसी के साथ हम अब हस्बे ज़रूरत दूध इसमें शामिल करेंगे। सारा हम एक साथ नहीं करेंगे, पहले हाफ़ शामिल करेंगे और इसको गूंदना शुरू करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी का भी इसमें शामिल कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बाकी जो डो है वो तैयार करते हैं, कोई भी आटा गूंदते हैं, उस तरह से आप इसको गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आसानी के लिए हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सी डो हमें इसकी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट सी इसकी डो मैंने तैयार कर ली है। बहुत सख्त नहीं रखना है हमने इसको। और जब हमारी डो जो है वो तैयार हो जाए तब हम इसके ऊपर हल्का सा बटर ग्रीस कर देंगे और इसको ढककर प्लास्टिक फाइल या फिर किसी भी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ढककर हम इसको थोड़ी सी गर्म जगह पर रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसके बाद सबसे पहले पैन में हम पैन को हम चूल्हे पर रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें जो हमने एक बड़े साइज़ का आलू बारीक काट के रखा हुआ है इस तरह से, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाए, ताकि आलू जो है वो अच्छे से पक भी जाए। आलू गलने में भी ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लेगा, चाहे कितना भी आप बारीक काट लें इसको। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब आलू इस तरह से लाइट ब्राउन कलर में आ जाए तब हम इसमें जो शिमला मिर्च हमने काट कर रखी है वो शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च काफ़ी होगी। अगर आपने एक ही कलर में लेनी है, मेरे पास 2 कलर में थी तो मैंने हाफ ली हैं दोनों। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कोई और भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बारीक कटी हुई गाजर या कोई भी मशरूम वगैरह, जो भी आपको पसंद हो। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज शामिल कर दिया है। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इनको पकाना नहीं है सब्जियों को। और 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इनमें नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद 2 मिनट तकरीबन हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को। ज़रूरत महसूस हो तो आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं अगर मिर्चें वगैरह उड़ रही हों। अदरवाइज़ अगर ना ज़रूरत हो तो रहने दें। उसके बाद हम इसमें टमाटो केचप शामिल कर देंगे। टमाटो केचप शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा हम इसे बस मिक्स करेंगे अच्छे से चम्मच चलाकर। और जब टमाटो केचप अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाले में, तब हम इसमें जो हमने रेशा किया हुआ चिकन लिया है वो शामिल कर देंगे और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। टोटल हमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ये फिलिंग तैयार करने में, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है ये। इसको अब हम एक प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए तब हमने यहाँ पर फिलिंग भी ले ली है। ठंडी हुई हुई डो हमारी राइस हो चुकी है। एक अंडा लिया है मैंने यहाँ पर, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास कद्दूकश की हुई, आपके पास कोई सी भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। तिल हम ऊपर लगाएंगे इसको गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है जो कि ओवन में हम जिसमें बेक करेंगे। ओवन में जो भी ट्रे आप रख सकते हो, आप कोई सी भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रे को सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जो हम रोल बनाकर इसमें रखें वो चिपके नहीं नीचे से और आसानी से निकल आएँ जब हम इनको बेक कर लें। उसके बाद हम डो को अच्छी तरह से एक दफ़ा काउंटर को साफ़ कर लेंगे और डो को अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा गूंद लेंगे, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा बबल है या एयर है वो निकल जाए। अच्छी तरह से डो को एक दफ़ा से गूंद लेने के बाद हम इससे एक राउंड की शेप में ले आएंगे, यानी पेड़े की शेप में इकट्ठा करके रख लेंगे। सारी एयर निकाल लेंगे हम इसकी पहले।
और उसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा हम डो लेती जाएंगे और इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम कोई भी रोटी वगैरह बनाने के लिए बॉल्स तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और इनको हम रखते जाएंगे। इस साइज़ के पेड़े हम तैयार करेंगे। सारे पेड़े बना लेंगे हम इसी तरीके से और इनको हम ढक देंगे किसी चीज़ की मदद से ताकि खुशक ना हो ये ऊपर से। और एक पेड़ा हम लेंगे और इसको इस तरह से हम बेलेंगे। लंबाई के रुख हमने इसको बेलना है, यानी कि हमने इसको एक जैसा नहीं रखना, चौकोर नहीं रखना, हमने इसको लंबा बेलना है रेक्टेंगल की शेप में, जो कि जैसे चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि अच्छी तरह से इस शेप में बेल लेने के बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। जो हमने फिलिंग तैयार की है 1 टेबल स्पून के करीब हम वो फिलिंग लेंगे और इसकी एक साइड पर थोड़ा सा हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जहाँ से हमने फोल्ड शुरू करना है इसको, और फिर हम ये फिलिंग रखेंगे। और 1 टेबल स्पून ही हम मोज़रेला चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, या दोनों मिक्स करके जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरह से ले लें। इसको अब हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस साइड से ऊपर इसको फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम इसकी साइडें कवर करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हम इसको उठाकर फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से हम स्प्रिंग रोल को करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसको हम अच्छे से एंड तक फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद बहुत ही एहतियात के साथ हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और आखिरी जो हमारे पास इसका कोना बचेगा, अगर ऐसे ही बंद हो जाए तो आप ऐसे ही कर लें, अदरवाइज़ इसको हल्का सा जो हमने अंडा फेंट कर रखा है उसको ब्रश करके हम इसको बहुत आसानी से बंद कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा हम अंडा इस पर लगाएंगे और ये बंद हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। और इसको अब हम अपनी बेकिंग ट्रे में रख लेंगे। रोल हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी सारे रोल भी तैयार कर लेंगे। सारे रोल हमने तैयार करके बेकिंग ट्रे में रख लिए हैं और अब हम इसको अंडे की मदद से इसके ऊपर हम यानी कि फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे, एग वॉश करेंगे, ताकि जब ये बेक हो तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ जाए। तमाम रोल्स के ऊपर इसी तरह से हम अंडा ब्रश कर देंगे और अंडा ब्रश करने के बाद थोड़े से मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं और उनको मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी सिर्फ गार्निशिंग के लिए। आपके पास अगर दोनों कलर में हो तो आप दोनों कलर में भी कर सकते हैं और अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक किया है और यहाँ पर हमारे रोल जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बेक हो गए हैं 20 मिनट। मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त से अंदर से चीज़ी रोल हमारे रेडी हुए हैं। बहुत ही गर्म है अभी, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन चीज़ डिनर रोल्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही जल्दी ट्रे से गायब होने वाले हैं। आज हमारे किचन में बन रही हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस सी चिकन शाशलिक स्टिक्स। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्रश की हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 1.5 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है सिरका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें मैंने शामिल की है। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर छोड़ दूँगी मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधे से 1 घंटा जितना आपके पास टाइम हो। तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर सब्जियों में मैंने यहाँ रेड, ग्रीन और येलो शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने क्यूब्स में काटा है। साथ ही एक टमाटर है, इसके बीज निकालकर मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। और एक प्याज, जिसको कट करने के बाद उसकी मैंने लेयर्स अलग कर ली हैं, क्यूब्स की शक्ल में ही कट किया है इसको भी।
ये सब्जियां हमने ली हैं और चिकन जो है वो हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसमें सारी सब्जियां हम ऐड कर देंगे। अगर शिमला मिर्च आपके पास एक ही कलर में है तो भी कोई मसला नहीं, आप सब्ज़ वाली शिमला मिर्च काटें, साथ टमाटर और साथ में प्याज, और ये परफेक्ट रेसिपी आपकी तैयार होगी। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने सारे कलर्स में ले ली। तो यहाँ पर इन सब्जियों को हम चिकन में एक दफ़ा अच्छे से कोट कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून कोई सा भी ऑयल शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये वाली स्टिक्स हमें चाहिए होंगी इसको तैयार करने के लिए। शाशलिक स्टिक्स के नाम से भी मिल जाती हैं, ये वुडन स्टिक्स हैं। और इस तरह से हमने अपनी स्टिक्स जो है वो तैयार करनी है कि एक सब्ज़ी और एक चिकन का पीस, अगर आपको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है तो आप 2 पीस भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हमने लगाते जाना है इसमें। और हमने अपनी एक पूरी स्टिक, जितना आपका बड़ा पैन है जिसमें आपने इसको बनाना है, उस हिसाब से आप स्टिक अपनी तैयार कर लें। बहुत ही आसान है। इस तरीके से तैयार हो गई है हमारी एक स्टिक। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं और बाकी की स्टिक्स भी सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। सारी स्टिक्स हमारे पास बनके तैयार हो गई हैं। अब हमने यहाँ एक पैन ले लिया है जिसको मीडियम फ्लेम पर मैंने चूल्हे पर रखा है। 2 to 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसको अच्छे से इस तरह से फैला लिया है। थोड़ा सा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने स्टिक्स तैयार करके रखी हुई हैं, शाशलिक स्टिक्स, इनको रखेंगे इस तरीके से। जितनी एक वक्त में इसमें आ जाए आसानी से उतनी हम रख देंगे। जो मसाला मेरे पास बच गया था जब मैंने स्टिक्स तैयार की चिकन की, तो उसको मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छे से फ्लेवर जो है वो सारे चिकन में आ जाए पकते हुए। और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, जो स्टिक्स मेरी अभी पड़ी हैं, बाद में मैंने उनको पकाना है, उस पर डाल दूँगी। और इसको अब हम थोड़ा सा ढककर पकाएंगे, यानी 4 से 5 मिनट तकरीबन हमने इसे ढककर पकाना है, ताकि जो चिकन है हमारे पास वो अच्छे से कुक हो जाए। 4 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको खोला है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, ताकि दूसरी साइड से भी इसके ऊपर कलर भी आ जाए और चिकन जो है वो पक भी जाए। एक दफ़ा साइड चेंज करने के बाद हम इसे दोबारा से ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से ये दूसरी साइड से भी पक ले। और तकरीबन 10 मिनट में बोनलेस चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा हमारा। और यहाँ पर अब हमारे पास चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है। पानी है लेकिन इसमें, इसलिए मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इसको 2 मिनट के लिए दोबारा ढका था। और उसके बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और इस तरह से इसको थोड़ा सा उलट पुलट करते हुए हम इसके ऊपर सिर्फ कलर दे रहे हैं, क्योंकि पानी कुचक हो गया है सब कुछ। और अच्छा सा एक कलर देने के लिए हमने फ्लेम थोड़ा हाई किया है और इस तरह से स्टिक्स पर कलर दे लिया। जब चारों तरफ से अच्छा सा कलर स्टिक के ऊपर आ जाए, ये देखें इस तरीके से, तो हम ये स्टिक्स जो हैं वो पैन से निकाल लेंगे। और बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस सी हमारी चिकन शाशलिक स्टिक्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। सिंपल सी रेसिपी है बिल्कुल। इसको सॉस के साथ भी बनाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में सॉस के साथ बनाना भी बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।